देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे जेएनयू छात्र शर्जील इमाम के समर्थन में मुंबई में नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुंबई पुलिस ने उर्वशी चूड़ावाला समेत 50 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने मुंबई के आजाद मैदान में एलजीबीटीक्यू समुदाय के कार्यक्रम के दौरान उर्वशी की अगुवाई में शर्जील के समर्थन में नारेबाजी की थी। शर्जील इमाम समर्थकों पर कसा शिकंजा, 50 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज, उर्वशी चूड़ावाला पर देशद्रोह का मुकदमा। आजाद मैदान में एलजीबीटीक्यू समुदाय के कार्यक्रम में शर्जील इमाम के समर्थन में लग रहे नारों से हर कोई हतप्रभ था। देश तोड़ने की बात करने वाले शर्जील इमाम के समर्थक उसके सपनों का पूरा करने के नारे लगा रहे थे। बात शर्जील के समर्थन तक की नहीं थी। भीड़ ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का नाम लेकर भी नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो राजनीतिक दबाव में मुंबई पुलिस हरकत में आई। जांच के नाम पर सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो को खंगाला जाने लगा। एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि उन लोगों ने नारेबाजी करने वालों को जानने से इनकार कर दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शर्जील के समर्थकों की पहचान की और इनमें सबसे पहला नाम उर्वशी चूड़ावाला का आया, जिसकी अगुवाई में लोगों ने नारेबाजी की थी। शर्जील समर्थकों की पहचान करने के बाद पुलिस ने उर्वशी समेत 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। शर्जील के समर्थन में नारेबाजी होने का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने सूबे की सरकार पर सवाल खड़े किए और ऐसी घटना को देश के लिए खतरनाक बताया। शर्जील, तेरे सपनों को हम पूरा करेंगे, यह बयान मुंबई के आज़ाद मैदान में जिस तरीके से दिया, यह स्पष्ट हो रहा है यह बहुत खतरनाक और गंभीर है। उसके समर्थन में अगर यहाँ कार्यक्रम होता है तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार क्या कर रही है, इसका सवाल हम खड़ा करेंगे। इस मामले में कांग्रेस सीधा जवाब देने से बच रही है और वो उर्वशी चूड़ावाला के बारे में पूछने पर दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया में हुई फायरिंग की घटना पर सवाल उठा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की बात उठाते हुए शर्जील समर्थकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को नाइंसाफी बताने की कोशिश कर रही है। कि देश तोड़ने की बात और देश में अधर्म फैलाने की बात या देश में हथियार लेके लोगों के ऊपर हमला करने की बात अगर कोई भी करता है, उसको लगता है कि कोई भी देश को जानने और मानने वाली पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में खुल के लोग जो है हथियार लेके उतर रहे हैं और पुलिस के सामने जो है गोली चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये देश में डेमोक्रेसी, जमहूरियत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून ने लोगों को बोलने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन ये आप जुमलों को जोड़ करके कहीं से कहीं कोई जुमला जोड़ कर किसी इंसान पे इस तरह के केस कर देंगे तो ये नाइंसाफी है, गला घोटना है, डेमोक्रेसी का गला घोटना है। एलजीबीटीक्यू समुदाय के कार्यक्रम में शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी की बात को लेकर शुरू हुई राजनीति के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर पूरे मामले की जानकारी ली। राज्य सरकार ने साफ किया कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। साफ है कि अभी तक सीएए और एनआरसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन का परोक्ष रूप से समर्थन कर रही सूबे की सरकार अब शर्जील और अफजल गुरु के समर्थन में हुई नारेबाजी के बाद से बैकफुट पर आ गई। विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।